हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं भाई सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको क्लास 12 का पॉलीमर चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं इस चैप्टर को अच्छे से पूरा कंप्लीट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीमर किसे कहते हैं? तो पॉलीमर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है। हम उसको माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ हाई मॉलिक्यूलर मास। और वो बनते कैसे हैं? बाय द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बोले तो कंडेंसेशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, हम आगे प्रेपरेशन में पढ़ेंगे। तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द सिंपलर मॉलिक्यूल्स, और उन सिंपल मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मोनोमर्स। तो आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो कि मोनोमर्स ही कंडेंस होके या फिर उनका कॉम्बिनेशन करके एडिशन रिएक्शंस दिखा के वो क्या बनाते हैं? लास्ट में पॉलीमर्स बनाते हैं। ओके, तो चलो मैं डिफाइन लिख रहा हूं। क्या है? अ केमिकल सब्सटेंस, अ केमिकल सब्सटेंस, chemical substance which have higher molecular mass, higher molecular mass, higher molecular mass that are formed by the combination of large number of simpler molecules, and these simpler molecules are known as monomers, जिनको हम क्या बोलते हैं? known as monomers। देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि इथाइलिन होता है, CH2 इथाइलिन। अगर इसके ढेर सारे हम मॉलिक्यूल्स को पकड़ लें, इथाइलिन के मॉलिक्यूल को, इथाइलिन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पकड़े, ढेर सारे बोलने का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए और इसका पॉलीमराइजेशन कर दिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जन ऑफ मोनोमर्स इनटू अ पॉलीमर, उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो यहां पे आपका क्या मिल जाएगा? आपको यहां पे पॉलीएथिलीन का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ये है पॉलीइथाइलिन, जिसको हम पॉलीथीन भी बोलते हैं। आपको पढ़ना आगे, ये सारी हम प्रेपरेशंस पढ़ेंगे कि कैसे पॉलीमर बनता है, पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपको पॉलीमर्स पढ़ने हैं। तो ये तो हो गया इंट्रो कि पॉलीमर क्या होता है। और वर्ड से ही देखिए, इसमें लिखा गया है पॉलीमर, मतलब क्या है? मरना नहीं है भाई। पॉलीमर, पॉली का मतलब तो आपको अंडरस्टूड रहना चाहिए। पॉली का मतलब मैनी, और मर्स मतलब यूनिट्स या फिर बोले पार्ट्स। किसके पार्ट्स में? मोनोमर्स के ही पार्ट को हम क्या बोलने वाले हैं? अगर वो रिपीटेडली कंडेंस हो गए या एडिशन होते जाएंगे, एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाएंगे, तो वो कन्वर्ट किस में होंगे? हमारे पॉलीमर में कन्वर्ट होंगे। और यही चीज को क्या करने वाले हैं हम यहाँ इस चैप्टर में अंदर यही पढ़ने वाले हैं, पूरा पॉलीमराइजेशन। चलिए, तो इसके बाद हमने थोड़ा सा एक बात करी थी बीच में कि हायर मॉलिक्यूलर मास होते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इनको उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इनको हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स, इनको हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। और इसमें एक बात यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूंगा कि सारे के सारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर नहीं होते, बट हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी पॉलीमर्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है ना? जैसे कि हम बात करें कि आपका क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है वो आपका एक माइक्रोमॉलिक्यूल तो है, बट वो पॉलीमर नहीं है। ठीक है, उसमें सिंपलेस्ट यूनिट जो होते हैं वो उसमें मोनोमर्स नहीं है, उसके मोनोमर्स नहीं है। तो यहां से आपको क्लोरोफिल के अंदर से हम आपको पेपर में पूछा जाता है कई बार, बहुत बार कि आपका जो क्लोरोफिल है वो क्या वो पॉलीमर है? तो आपको उसमें बताना है कि नहीं, क्लोरोफिल के अंदर सिंपलेस्ट यूनिट्स नहीं होते मोनोमर्स के। तो आप इसके आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ द पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन। हम किन किन फैक्टर्स के बेस के ऊपर कर सकते हैं वो यहाँ पे मैंने फैक्टर्स लिख दिए हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे फैक्टर हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसके बेस के ऊपर कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो पहला नेचर ऑफ मोनोमर्स। अभी पीछे ही मैंने आपको बताया कि मोनोमर्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं पॉलीमर्स के। तो अगर मोनोमर्स किस टाइप के हैं,
अगर तो सेम टाइप के होंगे, हम आगे इसको डिटेल में जाने वाले हैं, अगर सेम टाइप के हो तो उनको हम होमोपॉलीमर्स बोलेंगे, अगर डिफरेंट टाइप के होंगे तो हम उनको कोपॉलीमर्स बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स भी होते हैं आपके, जैसे कि नेचुरल होंगे जो नेचर से मिलेंगे, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर आपको तीसरे टाइप के जो हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर कौन कौन से आपको मिल जाएंगे, जैसे मिल जाएगा आपको लीनियर पॉलीमर होगा, ब्रांच चेन होगा और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होगा, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या मिलेगा आपको, इसके साथ साथ आपको मिलेगा सिंथेसिस के बेस के ऊपर, कैसे सिंथेसिस करेंगे, हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंडेंसेशन होगी, एडिशन होगी, तो उसके बेस के ऊपर भी हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। ओके, आगे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्स, कौन से मोनोमर्स के बीच में कौन सी फोर्सेस बीच में उनके बीच में हैं, उनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो उनके बेस के ऊपर भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि आपका मिल जाएगा, आपको इलास्टोमर्स मिलेंगे, फाइबर्स मिलेंगे, थर्मोप्लास्टिक मिलेगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के पॉलीमर्स मिलेंगे। तो बच्चे हम शुरू करने वाले हैं, आपको सबसे पहले यहां से स्टार्ट कराएंगे नेचर ऑफ द मोनोमर्स के बेस के ऊपर, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स। तो क्या होते हैं होमोपॉलीमर्स, सबसे पहले देखिए होमोपॉलीमर में जिसमें सेम टाइप का मोनोमर यूनिट जुड़ा होगा, सेम टाइप का रिपीटिंग यूनिट होगा, बार बार सेम एक टाइप का मोनोमर होगा, उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर, अ पॉलीमर हुज रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट आर कॉल्ड होमोपॉलीमर्स। ओके, इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल आपका पॉलीथीन का, पॉलीथीन जो होगा वो उसमें एक ही टाइप का मोनोमर देखने को मिलेगा। पॉलीस्टाइरीन होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम पीवीसी के नाम से जानते हैं, पॉलीआइसोप्रीन जिसको हम नेचुरल रबर के नाम से जानेंगे। ये सब आपको आगे पढ़ने भी, इनके हम देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये पीवीसी भी पढ़ना है, ये नेचुरल रबर भी पढ़ेंगे। आगे देखेंगे तो एक होता है पॉलीएक्राइल नाइट्राइल जिसको हम पैन के नाम से जानते हैं, ऑर्लॉन, एक्रिलेन, टेफ्लॉन, नाइलन 6, ये सारे के सारे जो आपके टाइप के हैं, ये सारे आपके हो गए होमोपॉलीमर्स। ओके, अब आता है कोपॉलीमर्स, जिसमें कोपॉलीमर बोल दिया तो होमो में सेम, तो जिसमें डिफरेंट होंगे उसमें क्या बोलेंगे कोपॉलीमर्स। तो जिसमें डिफरेंट टाइप के दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के होंगे मोनोमर्स, उनको हम बोलेंगे कोपॉलीमर्स। तो कोपॉलीमर्स whose repeating structural units are derived from the two or more different types of मोनोमर्स यूनिट्स आर कॉल्ड कोपॉलीमर्स, ठीक है। तो हम उसको बोलने वाले हैं कोपॉलीमर्स। इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले आ गया आपका नाइलन 66, इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको प्रेपरेशन भी पढ़नी है। जैसे ब्यूना एस, ब्यूना एस पढ़ेंगे, ब्यूना एस क्या है ये पढ़ाएंगे आपको, ब्यूना एन है, टेरिलीन जिसको हम डेक्रोन से, ग्लिप्टल होगा, और आपका बेकेलाइट, बेकेलाइट आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फॉर 12th एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपको मेलामाइन और पॉलिएस्टर्स, तो ये सारे आपके क्या हैं, इनको हम बोलेंगे कोपॉलीमर्स, ठीक है। इसका भी, ये भी इंपॉर्टेंट आपको आगे बढ़ना है, इसका प्रेपरेशन भी इसका भी पढ़ेंगे। ये क्या है, ब्यूटाडाइन 1,2 डाइइन स्टाइरिन है, ये पढ़ेंगे आगे। तो ये सारे आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो सेकंड क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जिसमें आपको पढ़ना है नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक्स। तो वर्ड से ही पता चल रहा है, नेचुरल जो नेचर से मिलेंगे, द पॉलीमर्स विच अकर इन द नेचर, दैट इज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स में मिलेंगे वो कहाँ होंगे, वो हमारे होंगे भाई नेचुरल पॉलीमर्स। इसमें आपकी एग्जांपल्स मिल जाएगी, जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च आप जानते हो, और सेलुलोज हो गया, प्रोटीन्स हो गया, नेचुरल रबर हो गया। तो ये सारे आपके कौन से वाले हो गए, आपके नेचुरल पॉलीमर्स। बात करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स की, तो सिंथेटिक पॉलीमर्स जिसमें वर्ड आपको सिंथेटिक मिल रहा है, जो लेबोरेटरी के अंदर बनाए जाएंगे, लेबोरेटरी के अंदर जो मैन मेड हम बनाते हैं पॉलीमर्स, उनको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स दैट आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज। और पॉलीथीन इसकी एग्जांपल है, सिंथेटिक रबर है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, नाइलन 66, ये आपको मिल जाएगा, टेफ्लॉन, ऑर्लॉन, ये सारे आपके क्या आ गए, आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स। बात करेंगे सेमी सिंथेटिक की, तो वर्ड में ही लिखा हुआ है सेमी सिंथेटिक, मतलब सिंथेटिक तो है बट वो आधे सेमी है, सेमी सिंथेटिक, आधे आधे बोल रहे हैं, सेमी सिंथेटिक है। तो सेमी सिंथेटिक क्या है, वो पॉलीमर जो कुछ मॉडिफिकेशन करके बनाए जाते हैं। किनके अंदर मॉडिफिकेशन करने पड़ेगी, हम करेंगे, अगर हम नेचुरल पॉलीमर्स हैं उनमें थोड़ी सी अगर मॉडिफिकेशन करें तो लेबोरेटरी के अंदर, तो वो किसमें हो जाएंगे, वो बन जाएंगे आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। और इसमें आपको बेस्ट एग्जांपल मिलता है रेयॉन का, ये तो आपने छोटी क्लास में भी सुना होगा कि ऐसा कौन सा पॉलीमर होता है जो कि नेचुरल होता है बट हम उसको सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं। तो वो होता है सेलुलोज का ही डेरिवेटिव है, सेलुलोज एसीटेट, जिसको हम रेयॉन बोलते हैं, ठीक है। और एक और होगा सेलुलोज नाइट्रेट होगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको, वल्कनाइज्ड रबर, तो ये वल्कनाइज्ड रबर भी आपका क्या है भाई, वल्कनाइज्ड रबर को भी हम कैटेगराइज करेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स में। आगे और भी थोड़ी क्लासिफिकेशंस है हमने करी है ऑन द बेसिस ऑफ द
अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर, सिंथेसिस के बेस के ऊपर, और हम उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर भी करने वाले हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ वो 2 आगे क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।